सरलीकरण इसलिए किया कि आप सभी लोगों को समझ में आए। क्या कहता है कठोपनिषद? यस्या मतम तस्य वतम मतम यस्य न वेदस विज्ञातुम अभिजानताम अभिज्ञातुम विजानता। संसार में उस सत्ता को देखकर कहीं मत मतांतर हो सकते हैं, लेकिन जो ये कह रहा है कि भगवान है, मैंने उसको जान लिया, वो जाना नहीं है, वो भ्रम में है। और जो ये कह रहा है भैया भगवान जैसी सत्ता को हम क्या जान सकेंगे, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं, हमारा इतना बल नहीं, हमारा इतना पुरुषार्थ नहीं, हमारा इतना पुण्य क्रम नहीं। मान लो वो जानने की राह पर कहीं न कहीं चल पड़ा है। कि सोई जानत जेहि देहु जनाहि, सोई जानत जेहि देहु जनाहि, सोई जानत जेहि देहु जनाहि, सोई जानत जेहु देहु जनाहि। जानत तुमहु तुमहि भेजाहि, जानत तुमहि तुमहि भेजाहि, हो जानत तुमहु तुमहि भेजाहि, जानत तुमहि तुमहि भेजाहि, जानत तुमहु तुमहि भेजाहि, जानत तुमहि तुमहि भेजाहि। तो भगवती को भगवती की कृपा से ही जाना जा सकता है। और जो जान गया वो मौन हो जाता है। सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले महाराज राजा सतराजित की कथा तो आप हमें सुना चुके हैं, लेकिन क्या किसी और महात्मा ने क्या उस भगवती को जानने का प्रयास नहीं किया? आप हमें बताएं। कि एकदा कुंभयोनिस्तु लोपमुद्रा पते मुने, गत्वा कुमारमभ्यर्च प्रपच्छा विविधा कथा। कि एकदा कुंभयोनिस्तु लोपमुद्रा पतेर्मुने, गत्वा कुमारमभ्यर्च प्रपच्छा विविधा कथा, प्रपच्छा विविधा कथा। हे ऋषियों, एक समय की बात है, एक समय की बात। लोपमुद्रा के पति अगस्त मुनि शैल पर्वत पर जो है कुमार के पास गए। कुमार नाम है कार्तिक भगवान का। भगवान कार्तिक के पास में शैल पर्वत पर गए। अच्छा, कौन है कार्तिक भगवान? इस बात को पहले समझ लें। कार्तिक भगवान भगवान भोलेनाथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं। भगवान भोलेनाथ के वैसे एक ही पुत्र हैं और उनका नाम है केवल कार्तिक।
किंचित शास्त्रों में वर्णन आता है कि भगवान गणपति भी भोलेनाथ के ही पुत्र हैं, पर औरस पुत्र भगवान भोलेनाथ के एक ही थे, कार्तिक। क्योंकि गजानन को तो मां पार्वती ने अपने उबटन के उच्छिष्ट से प्रकट किया था। अच्छा, भगवान कार्तिक को इस संसार में जन्म लेके आने की आवश्यकता क्या पड़ी? क्यों उनको जन्म लेके आना पड़ा? तो शिव महापुराण में वर्णन आता है कि तारकासुर नामक असुर के वध के लिए भगवान कार्तिक को शिव का पुत्र बनकर के आना पड़ा। उस समय की बात है, इस दैत्य तारकासुर ने जो है भगवान की आराधना की। आराधना उस समय की जब मां सती दक्ष के यज्ञ में दग्ध होकर के समाप्त हो चुकी थी। उस समय तारकासुर ने जो है भगवान की बड़ी तपस्या की। तब से प्रभु प्रसन्न हुए, कहा वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। बोले महाराज ऐसा वरदान आप दें मैं अजर और अमर हो जाऊं। बोले भैया अजर अमर तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि शास्त्र कहते हैं अद्यवावद शतान्ते वा मृत्युर्वे प्राणी नाम ध्रुव। अजर अमर यहां कोई हो नहीं सकता, मरना एक दिन सुनिश्चित है। कबीर साहिब ताल ठोक करके कहते हैं आया है सो जाएगा, हे राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, प्यारे कोई बंधा जन्नत जंजीर। बोले राजन ये वरदान आपको मिल नहीं सकता, आपको वरदान परिवर्तित करना होगा। अब दैत्य ने जो है दिमाग लगाया, बुद्धि लगाई, ऐसा कौन सा अनोखा वरदान है जिससे मैं अजय बन सकता हूं। तो जानता था भगवान भोलेनाथ की सती जो है वो पिता के यज्ञ में जल करके समाप्त हो गई। वरदान मांगा, बोले आप ऐसा आशीष करें यदि मुझे संसार में कभी मरना भी पड़े, यदि मेरी मृत्यु आ भी जाए तो भी मैं शिव के अंश के द्वारा मरूं, अन्यत्र को ही मेरा सामना कर न पाए। तारकासुर ने स्वर्ग पर चढ़ाई की, सारे स्वर्ग को, सारी त्रिलोकी को अपने कब्जे में ले लिया महाराज। देवताओं के रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्थाएं सब अस्त व्यस्त हो गई। देवता कभी कंदरा में जाकर के छुप रहे हैं, कभी ऋषियों की शरण में हैं, कभी शिवलोक की शरण में हैं। अब देवता जो है ब्रह्मा जी के पास में गए, बोले महाराज तारकासुर का आतंक जो है दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, आप हमारी रक्षा करें, आप हमें बचाएं। बोले भैया मेरे वश में नहीं है बचाना। भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु ने देवताओं को एक मार्ग दिखाया। बोले उस परम्बा भगवती का स्तवन करो और उस परम्बा भगवती से कहो कि वो जो है अवतरित होकर के भगवान भोलेनाथ के संग विवाह करे। समस्त देवताओं की आराधन पर वो परम्बा जो त्रिगुणातीत है, जिसको कोई जान ही नहीं सका, जिसको कोई जान ही नहीं पाता है, समस्त संसार
में जिसकी अविरल गति है वो परम्बा भगवती पर्वतराज पुत्री बनकर के पार्वती के रूप में अवतरित होकर के आई। बोल पार्वती मैया की जय। राजा हिमाचल और मां मेनका नहीं चाहती है कि हमारी पार्वती जो है वन में जाकर के तपस्वियों का वेश धारण करके जो है आराधना करे। लेकिन देव ऋषि नारद ने आकर के कहा कर्म की यही गति है और होनी तो होके रहे, अनहोनी नहीं हो। देव ऋषि नारद से गुरु मंत्र की दीक्षा लेकर के पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती मां ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंत्र का जाप ऐसे बढ़ा महाराज की जो है कैलाश का सिंहासन हिलने लगा। भगवान भोलेनाथ ने विवश होकर के सप्तऋषियों को आज्ञा दी, बोले जाओ परीक्षा लेकर के देखना उस युवती की, यदि वो परीक्षा में पास हो जाए तब ही मैं उसको अपनी भार्या के रूप में जो है ग्रहण करूंगा। सप्तऋषि आए महाराज और मंत्र जाप में बाधा डालने का बहुल प्रयास किया, लेकिन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अजब जाप जो है मां पार्वती करने लगी। सप्तऋषियों की परीक्षा में मां पास हो गई। सप्तऋषियों ने दौड़े दौड़े भगवान भोलेनाथ से कहा, बोले हे प्रभु, युवती आपके जप में तप में लीन है, वो कोई साधारण नहीं है, वो परम्बा है, वो पराशक्ति है, मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे है। अब आपको उसके संग वर्ण करना ही होगा। और भगवान भूत भावन जो है नांदी पर सवार होकर के भूत प्रेतों की टोली के साथ जो है राजा हिमालय के दरबार में पहुंचे। राजा हिमाचल ने जो है बड़े आदर और सत्कार से सारे बरातियों का सम्मान कीना, यथा योग्य जो देने के लायक थे वो सब कुछ दिया। और आज भगवान भोलेनाथ मां परम्बा को लेकर के कैलाश की ओर जा रहे हैं। कैलाश पर पहुंचे और देवताओं के संकल्प को सिद्ध करने के लिए आज भगवान भोलेनाथ मां पार्वती के साथ एकांत अवस्था में रमण कर रहे थे। इधर तारकासुर का जो है बल प्रताप बढ़ता गया और समस्त देवता जो है ब्रह्मा विष्णु को लेकर के इंद्रादि देवता कैलाश पर आए। महाराज भगवान भोलेनाथ मां पार्वती के साथ एकांत वास में थे। कक्ष में एकांत की अवस्था में थे। देवताओं ने जो है स्तुतियां की। देवता जो है वंदन करने लगे। वंदे देव उमापतिम सुर गुरुम वंदे जगद कारणम वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पति वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदं
वंदे शिवम शंकर। और देवताओं की उस पुकार पर, उस आराधन पर भगवान भोलेनाथ रीझ गए, लेकिन परम्बा का मन जो है दुखित हो गया। उस समय एकांत अवस्था में थे दोनों, शिव और पार्वती। देवताओं के आराधन पर जो है उस सैया का त्याग जब भोलेनाथ को करना पड़ा, तो भगवान भोलेनाथ का जो तेज अंश था, वो तेज अंश जो है शरीर में से निकल करके ज्यों ही धरा पर पड़ा, उसमें इतना प्रभाव था, उसमें इतनी ऊर्जा थी, मां पृथ्वी उस तेज को धारण नहीं कर पाई। पृथ्वी हिलने लगी, डुलने लगी, भूकंप जैसी स्थिति पैदा हो गई। तब देवताओं के आराधन पर उस तेज को जो है अग्नि ने ग्रहण किया, लेकिन महाराज अग्नि भी जो है अपने पेट में उस तेज को पचा नहीं पाई। अग्नि ने जो है देवताओं से स्तुति की, बोले महाराज ये तेज जो है मेरे बस के पचाना नहीं है, आप कुछ उपाय करें। देवताओं ने आज्ञा करी, बोले भोर के समय में नदी के पास में स्नान करने सप्त ऋषियों की पत्नियां आती है। हे अग्निदेव, आप जो है इस तेज को उन ऋषि पत्नियों में प्रविष्ट करवा देना। सप्त ऋषियों की पत्नियां आई, गंगा महारानी ने जो है डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के बाद में गंगा के तट पर बैठकर उन्होंने आग जलाई काष्ठ में और आग सेकने लगी। अच्छा, ठंड के बाद आग सेकने का भी एक मजा है, आनंद है। आग सेकने लगी। इधर अग्नि देवता ने जो है मौका देखते ही चौका मार दिया महाराज। पर उन सप्तऋषि पत्नियों में जो है अरुंधति इस रहस्य को जानती थी। इसलिए मां अरुंधति में उस तेज को प्रवेश नहीं करा पाए, लेकिन अन्य जो ऋषि पत्नियां थी, अग्निदेव ने जो है उस तेज को उन ऋषि पत्नियों में प्रवेश करवाया। लेकिन वो शिव का तेज उसको महाराज कौन धारण कर सके। ऋषि पत्नियों की स्थितियां बड़ी विचलित हुई। उन्होंने तत्क्षण जो है उस तेज को मां गंगा में जो है उड़ेल दिया। मां गंगा भी जो है उस तेज को सहन नहीं कर पाई और गंगा की लहर कभी इधर, गंगा की लहर कभी उधर, और एक जोर की लहर आई महाराज। तो शिव का वो अंश जो है गंगा के तट पर एक पत्थर पर जाकर के जो है विराजमान हो गया, और उसी क्षण उस भोलेनाथ की कृपा से शिव का अंश कार्तिक प्रकट हो गया। बोल कार्तिक भगवान की जय। और वही कार्तिक भगवान शैल पर्वत पर विराजते हैं। आज अगस्त मुनि आए। देखिए, अगस्त मुनि भी कोई साधारण मुनि नहीं है, बड़ा प्रभाव है अगस्त मुनि का। 3 अंजुलि में समुद्र को पी गए। और श्रीयंत्र के 12 उपासकों में एक नाम है अगस्त मुनि का। एकदा कुंभयोनिस्तु लोप मुद्रा पतेर्मुने
गत्वा कुमारमभ्यर्चा प्रपच्छा विविधा कथा। अगस्त मुनि अकेले नहीं आए, अपनी भार्या को लेकर के आए हैं। क्या है उनकी भार्या का नाम? लोपमुद्रा। अगस्त मुनि ने संसार को एक शिक्षा दी, बोले धर्म कर्म करने की जब भी जीव को आवश्यकता पड़े और जब भी ऐसा अवसर बने तो अकेले न जाए। यदि माताओं के जीवन में अवसर आए तो वो अपने स्वामी को लेकर अवश्य जाएं, और यदि स्वामी के जीवन में अवसर आने पड़े तो वो माता को लेकर अवश्य जाएं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, पतिर्मुने एकदा कुंभयोनिस्तु लोपमुद्रा पतिर्मुने गत्वा कुमारमभ्यर्च प्रपच्छा विविधा कथा, गत्वा कुमारमभ्यर्च प्रपच्छा विविधा कथा। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, शंकर भगवान की जय। तो दोनों पति और पत्नी जो है शैल पर्वत पर पहुंचे और निवेदन किया, बोले महाराज आप हमें मां भगवती का महात्म श्रवण कराइए। सभी माताओं से मेरा निवेदन है कि यथावत बैठें अपने अपने स्थान पर, और आयोजक मंडली से निवेदन कि वे सभी श्रोताओं को बैठाने का प्रयास करेंगे। तो आपसे मैं निवेदन कर रहा था, दोनों दंपत्ति जो है शैल पर्वत पर कुमार स्वामी के पास में पहुंचे, निवेदन किया, बोले हमें भगवती का जो है आप चरित्र श्रवण कराएं। कार्तिकेय भगवान कहते हैं, हे अगस्त मुनि, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के हुए मरीचि, मरीचि के हुए कश्यप, कश्यप के हुए विवस्वान, जिनको हम सूर्य कहते हैं, और उन्हीं सूर्य भगवान की संतान है वैवस्वत मनु, जिनको श्राद्ध देव के नाम से भी जाना जाता है। और इन श्राद्ध देव की पत्नी का नाम है श्रद्धा। अच्छा, सूर्यवंशी राजाओं में एक
विशेषता रही, वहां बिना यज्ञ के किसी की संतति नहीं हुई। प्रत्येक राजा को पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्ट यज्ञ करना ही पड़ा। यही स्थिति जो है श्राद्धदेव मनु के जीवन में भी आई। संतान की कामना से पुत्र कामेष्ट यज्ञ प्रारंभ हुआ और उस यज्ञ के आचार्य हुए गुरुदेव वशिष्ठ। उस यज्ञ में जो है चारों वेदों के आचार्यों को भी बुलाया गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के जो आचार्य हैं उनको कहते हैं प्रस्तोता, सामवेद के जो आचार्य हैं उनको कहते हैं उद्गाता, यजुर्वेद के जो आचार्य हैं उनको कहते हैं होता, और अथर्ववेद के जो आचार्य हैं उनको कहते हैं अध्वर्यु। तो चारों ही आचार्य जो है, क्योंकि संकल्प लिया गया है पुत्र प्राप्ति के लिए, और यजन करने लगे। यजन करते करते राजा की जो पत्नी है श्रद्धा, यजुर्वेद के आचार्य होता के पास में आई, निवेदन किया, बोले महाराज ये यज्ञ किस लिए हो रहा है? आचार्य ने कहा ये यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए हो रहा है, लेकिन भगवान मैं तो पुत्री चाहती हूं, मैं तो चाहती हूं इस यज्ञ के करने से कन्या की उत्पत्ति हो। क्या आप इस संकल्प को बदल नहीं सकते? मैं विदाई में जो है आपको लिफाफा थोड़ा मोटा दे दूंगी, आप इस संकल्प को बदल दीजिए। और महाराज रानी के कहने पर यजुर्वेद के जो आचार्य हैं होता ने संकल्प को बदल दिया, और संकल्प के परिवर्तित होते ही जब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई और रानी गर्भवती हुई, तो रानी के गर्भ से यूं तो संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए थी, लेकिन पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, कन्याधन की प्राप्ति हो गई। श्राद्धदेव उन्होंने राजा वशिष्ठ से कहा, बोले आपने तो संकल्प लिया था पुत्र प्राप्ति का, फिर कन्या कैसे उत्पन्न हुई? ये तो मेरा संकल्प नहीं था। वशिष्ठ मुनि ने जो है प्रत्येक वेद के आचार्य से पूछा, प्रस्तोता से पूछा, उद्गाता से पूछा, अध्वर्यु से पूछा, सभी ने कहा बोले आपने जो संकल्प लिया हमने संकल्प के अनुसार आहुतियां दी, जाप किया, पाठ किया। बोले संकल्प जब नियम पूर्वक था तो अनुष्ठान का फल परिवर्तित कैसे हुआ? तब होता ने कहा यजुर्वेद के आचार्य ने, बोले महाराज मेरे जीवन में थोड़ा सा लोभ आ गया था, और लोभ के कारण जो है मुझे संकल्प बदलना पड़ा। मानस में बाबा निर्देश करते हैं, जिम प्रति लोभ लाभ अधिकारी। और साधक के जीवन का सबसे परम शत्रु है लोभ। लोभ से बचिए। अब महाराज वशिष्ठ मुनि के सामने जो है कसौटी आई, पुत्री को पुत्र के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाए। पर वशिष्ठ मुनि भी कोई साधारण मुनि नहीं थे। अपने तपोबल से उसी समय अंजलि हाथ में ली, बोले यदि मैंने जीवन पर्यंत जो है सत्संग किया है तो सत्संग के बल से ये कन्या पुत्र के रूप में परिवर्तित हो जाए। वो शास्त्र कहते एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनि आध, तुलसी संगति साधु की हरहि कोटि अपराध, हरहि कोटि अपराध।
बोले यदि मैंने जीवन में कभी बुरा नहीं किया और केवल सत्संग ही किया है, उस सत्संग के बल पर मैं संकल्प करता हूं ये पुत्री पुत्र रूप में परिवर्तित हो जाए। देवताओं के देखते देखते, ऋषियों के देखते देखते, सभा के मध्य जितने भी सभासद थे सबके देखते देखते वो कन्या धन जो है पुत्र धन में परिवर्तित हो गया। अब तो महाराज राजा के मन का पारावार का जो है ठिकाना ही नहीं रहा, हर्ष की लहर दौड़ पड़ी, आनंद छा गया। और पुत्री से परिवर्तित होकर के जो पुत्र हुआ उसी पुत्र को हम कहते हैं सुद्युम्न। ये सुद्युम्न एक दिन जो है आखेट करने के लिए जंगल में गया। अच्छा, ये आपके श्यामपुर के उधर पीछे वाला जंगल होता तो शायद बच भी जाता, लेकिन महाराज ये जो है जिस जंगल में गया उस जंगल का नाम है इलाव्रत खंड। हमारे त्रिदेव हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। विष्णु भी जो है वैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक और शिव जी के पास पत्थर की एक शिला या शमशान। अब पार्वती बेचारी परेशान, बोले मैं तो रजवाड़े की हूं, कहीं रहने का ठिकाना भी आपका दुरुस्त कहीं नहीं है। अरे महाराज कोई एक ऐसी जगह तो हो जहां केवल आप और मैं हो, जहां किसी और पुरुष का प्रवेश ही नहीं हो। तो भोलेनाथ ने अपने योग बल से जो एक इलाव्रत खंड का जो है उसी समय महाराज उसको बनाया। एक दिन क्या हुआ कि परम्बा भगवती जो है भगवान भोलेनाथ के साथ में एकांतवास कर रही थी उस इलाव्रत खंड में। ऋषियों का समाज जो है श्रीमन नारायण का कीर्तन करते करते जा रहा था। मां परम्बा ने निवेदन किया, हे भगवान भोलेनाथ, आप इस स्थान को कील दीजिए, कीलक मंत्र से आप इस स्थान को श्राप दें कि आज के बाद जो भी पुरुष इस स्थान पर पांव रखेगा, इस भूमि का स्पर्श करेगा, वो तत्क्षण जो है स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाए। अच्छा एक बात बताएं, अगर श्रीमती जी कुछ मांगे और श्रीमान जी न दे, ऐसा हो सकता है? भैया देना ही पड़ेगा, नहीं तो समय पर चाय मिलना बंद हो जाएगा, नाश्ता वाणी सब बंद हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ विचार करने लगे, बोले पार्वती रजवाड़े की है, कभी कोई मांग ही नहीं करी, आज मांग की है, देना मेरा कर्तव्य बनता है। और पति कहते ही उसे है पातिम रक्षति, तो जहां पार्वती की सुरक्षा है उस स्थान को जो है भोलेनाथ ने श्राप दे दिया महाराज की, यदि उसमें पुरुष प्रवेश करेगा तो वो स्त्री बन जाएगा। सुद्युम्न इस जानकारी से अनभिज्ञ थे। सुद्युम्न जो है आखेट करते 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 इलाव्रत खंड में पहुंचे। स्पर्श करते ही स्त्री बन गई। जिस घोड़े पे बैठे थे वो घोड़ा घोड़ी बन गई। जो सैनिक थे वह सब स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए। लेकिन राजा थे, स्मृति भंग नहीं भी स्त्री के रूप में जाने के बाद भी। और इसी सुद्युम्न का नाम हुआ इला। यही सुद्युम्न जो है इला नाम की कन्या बनकर के तैयार हुई। इला नाम की कन्या एक दिन जो है जंगल में विविध उद्यानों में खेल रही थी। खेलते 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 जो है चंद्रमा के जो पुत्र हैं बुद्ध पर उसकी दृष्टि पड़ी। और दोनों की दृष्टि जब आपस में मिली तो कहते हैं नयन से जब नयन मिलते तब प्रीति जागृत होती है। और गांधर्व विधि से इला का जो है विवाह चंद्र पुत्र बुद्ध के संग में हो गया।
इधर महाराज जो है अयोध्या में चिंता होने लगी, बोले राजा आखेट पर गया था, लौट के नहीं आया। इतने में समाचार मिला महाराज राजा तो जो है स्त्री के रूप में चला गया। एक दिन वशिष्ठ मुनि से मिलना हुआ, मुनिवर से निवेदन किया, बोले मुनिवर आप तो बड़े तपस्वी हैं, आप कोई चमत्कार दिखलाइए। तो मुनिवर ने पुनः जो है अपने योग बल से भगवान भोलेनाथ का आराधन किया। कैलाश पर गए, भगवान भोलेनाथ के चरणों में अनन्य प्रणति की। हे प्रभु, आप जगत के पिता हैं, जगत के संहारक हैं। मेरे यजमान के जीवन में कष्ट आया है, आप उस कष्ट की निवृत्ति करें। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, बोले भैया पूरे श्राप को तो मैं भी नहीं मेट सकता, क्योंकि पार्वती की प्रसन्नता के लिए मैंने श्राप दिया है, इसलिए पूरे श्राप को तो मैं भी नहीं मेट सकता। लेकिन तुम मेरे दर पर आए हो, तुम ब्राह्मण हो, योगी हो, यति हो, तुम्हारा जीवन जो है हमेशा धर्म पर निरत रहा, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि ये इला नाम की जो कन्या है ये 6 मास पुरुष बन करके रहेगी और 6 मास इसको स्त्री के रूप में रहना पड़ेगा। तो वरदान परिवर्तित कर दिया। अच्छा, पुरुष के रूप में जब सुद्युम्न रहता महाराज तो राजपाट बड़े बढ़िया से चलता, आनंद से चलता, लेकिन 6वें मास का जो अंतिम दिन होता उस दिन सुद्युम्न को बड़ी पीड़ा होती, क्योंकि अगले दिन जो है स्त्री का रूप धारण करना पड़ता। अच्छा, माताओं का जीवन यूं तो सुख समृद्धि से भरा हुआ है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो बहुत सारी पीड़ाएं हैं। कोई नैसर्गिक पीड़ा है, कहीं शारीरिक पीड़ा है, कहीं मानसिक पीड़ा है। आज जो है सुद्युम्न का पुनर्मिलन वशिष्ठ मुनि से हुआ। हे मुनिवर, आप जो है मुझे इस योनि से मुक्त कराइए। ये डबल रोल का जीवन जीते जीते बहुत समय हो गया, अब ये दुविधामय जीवन जिया नहीं जाता, आप मुझे मुक्त करें। और महाराज आज जो है वशिष्ठ मुनि ने अपनी समाधि लगाई और परम्बा भगवती का ध्यान करने लगे। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। हे मां, मेरा यजमान कष्ट में है, मैं आपकी शरण में हूं। चराचर सारे विश्व को उत्पन्न करने वाली आप हैं, सुख और दुख की जननी आप हैं मां। हे मां, आप मेरे यजमान के दुख को दूर करने का उपाय बताएं। हे मां, आप जो है आदेश करें। परम्बा भगवती कहने लगी वशिष्ठ मुनि से, हे मुनिवर, उस वन को श्राप मैंने नहीं दिया है, उस वन को श्राप तो शिव ने दिया है, फिर मैं निवारण कैसे कर सकती हूं?
बोले मां, शिव भी जिस कार्य को नहीं साध पाते हैं उस कार्य को साधने की क्षमता आप में है। हे मां, आपके लिए तो स्वयं जो है पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान कहते हैं, चिता भस्माले पो गरलमसनम देख पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेषु भजति जगदीश कपदवी भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमेदम्। हे मां, जिन शिव के बारे में आप कह रहे हो उन शिव को संवारने वाली भी तो आप है। कैसे हैं शिव? चिता भस्मा लेपो, चिता की भस्म का लेपन करते हैं शरीर में। दिक्पटधरो, दिगो अंबरो यस्य सह दिगंबरः, जो शरीर पर कुछ पहनते ही नहीं दिगंबर है। चिता भस्मालेपो गरल सुधा, लोग अमृत का पान करते हैं और ये विष के पान करने वाले। चिता भस्मालेपो गरलमसनम दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति, जो शमशान में वास करते हैं, जो भूतों के स्वामी। अच्छा, मैंने जितने भी आपको गुण गिनाए, क्या वो अच्छे गुण हैं? कोई शरीर पे भस्म लगाए, गले में सांप को लेके डोले, शरीर जो है नंग धड़ंग हो, तो क्या ये अच्छे गुणों की विशेषता है? कपाली भूतेषु, नर कपाल का भिक्षा पात्र लेकर के जो हाथ में चलते हैं, एक भी गुण बढ़िया वाला नहीं, लेकिन उसके बाद भी पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान कहते हैं, कपाली भूतेषु भजति जगदीश कपदवी। उसके बाद भी जगदीश कह दिया, क्यों? भवानी त्वत्पाणि, भूतों के स्वामी, शमशान में रहने वाले, चिता में भस्म लगाने वाले, शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं, उसके बाद भी जगदीश कहा मां, इसलिए क्योंकि आपने जो है ऐसे भूत भावन से पाणी ग्रहण किया, आपने विवाह किया, इसलिए उनकी महिमा बढ़ गई। इसलिए हे परम्बा, हे भगवती, आप ही मेरे यजमान के इस दुख का निवारण आप बताएं। तो परम्बा भगवती ने जो है वशिष्ठ मुनि से कहा, हे मुनिवर, आप इसी समय कैलाश जाइए। और कैलाश जाकर के भगवान भोलेनाथ से निवेदन करें, अवश्य ही जो है आपको आपके प्रश्न का जवाब मिलेगा, ये मेरा आशीष है। द्रुत गति से चलते हुए वशिष्ठ देव मुनि कैलाश पर पहुंचे और कैलाश के देवता हैं शिव, और शिव का आराधन करने लगे, जिनका नाम ही भोले है महाराज। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, हो वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान
मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, ओ वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। हरि बोल। जिस पर भोले का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर भोले का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर भोले का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर भोले का हाथ था वो पार हो गया, जो आ गया शरण में उद्धार 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 हो गया। जिस पर भोले का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर भोले का हाथ था वो पार हो गया, जो आ गया शरण में उद्धार हो गया, जो आ गया शरण में उद्धार हो गया। जिसका भरोसा, जिसका भरोसा, जिसका भरोसा नाथ पर हुआ कभी नहीं, हुआ कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जय 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 भोलेनाथ, जय 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 शंभोनाथ, जय 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 भोलेनाथ, जय 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 शंभोनाथ, जय 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 भोलेनाथ, जय 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 शंभोनाथ, जय 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 भोलेनाथ, जय 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 शंभोनाथ। हरि कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। जिसने भोले को पा लिया वो लोग खुश नसीब, जिसने भोले को पा लिया वो लोग खुश नसीब, जिसने भोले को पा लिया वो लोग खुश नसीब, जिसने भोले को पा लिया वो लोग खुश नसीब।
ऐसे दयालु भोले से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु भोले से रिश्ता बनाइए। अच्छा एक बात, कितने लोग हैं जो भोलेनाथ से रिश्ता बनाने के लिए तैयार हैं? सारे? तो दोनों हाथ उठा करके साथ में गाइए। ऐसे दयालु भोले से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु भोले से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु भोले से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु भोले से रिश्ता बनाइए। अच्छा देखिए, कवि ने बड़ी अद्भुत बात लिखी है। बोले भोलेनाथ से रिश्ता बनाओ। अच्छा रिश्ता बना के होगा क्या? रिश्ते बनाने के बाद में वो चीज मिलेगी जिसकी कभी आपके जीवन में आस भी नहीं रही होगी। अच्छा आपको क्या लगता है, क्या भोलेनाथ दे सकते हैं? शमशान में रहते हैं, कैलाश में हैं, भिक्षा जो है नित्य प्रति मांगते हैं। और प्यारे एक अंदर की बात बताऊं, जिसके पास थोड़ा होता है ना वही दूसरे को दे सकता है। जिसके पास इतना होता है, जिम प्रति लोभ लाभ अधिकाई, वो देना नहीं जानता। देना वही जानता है जिसके पास कुछ नहीं। ऐसे दयालु भोले से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु भोले से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु भोले से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु भोले से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, हुआ कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, हो तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, हो वरदान एक ही हो तेरे